भाजपा नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने किया वादा पूरा। जब कोई जनप्रतिनिधि राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय संवेदना दिखाता है तो समाज में भरोसा और उम्मीद दोनों मजबूत होती है। सच तो यह है कि राजनीति से बढ़कर आज भी इंसानियत जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुछ दिन पहले बिजनौर में मिल की गर्म राख से झुलसे 4 मासूम बच्चों की मदद के लिए भाजपा नेता मौसम चौधरी ने दोबारा जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना और पीड़ित परिवार को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है ताकि इलाज में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों के बेहतर इलाज का भी भरोसा दिलाया। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले ग्राम जोधीवाला में एक आम के बाग में मिल की पड़ी हुई गर्म राख की चपेट में आकर 4 मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। इसके बाद बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। दर्द और पीड़ा से भरे माहौल के बीच इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली। मील की राख से झुलसे मासूम बच्चों की मदद के लिए भाजपा नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी आगे आए और उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर वार्ड में भर्ती बच्चों का हालचाल जाना व उनके परिजनों से बातचीत की। बच्चों की हालात देखकर उनका दिल द्रवित हो उठा। उन्होंने मौके पर डॉक्टर को बुलाकर बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मौसम चौधरी ने कहा कि बच्चों के इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसमें वह पूरा सहयोग करेंगे और बच्चों को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली सफरगंज अस्पताल में भेजा जाएगा ताकि उन्हें अस्पताल में अच्छी सुविधा मिल सके। इनका इतना सीरियस केस है, डॉक्टर ने हम लोग ने रात तक इनको समझाया बहुत मुश्किल से, इनका टोकन को राजी हो यूनल की सर्जरी नहीं डाल सकता है क्योंकि सूजन से नसें सब दर्द नहीं और अंदर इन्फेक्शन है। आज जांच हुई है, इसको खून की कमी भी बन रही है, प्रोटीन की कमी भी हो रही है, तो ये सफदरजंग पे ही मैनेज होगा। आप डॉक्टर की बात क्यों नहीं मान रहे? क्यों डॉक्टर बन रहे हो अपने आप में? क्यों डॉक्टर बन रहे हो? जो बच्चे को इन्फेक्शन फैलता जा रहा है तो क्यों कर रहे हो ऐसी बात? डॉक्टर भी मना कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं होगा इलाज। वही बात आ गई, हम अगर जो चलेंगे, हम दोनों लेडीज हैं, हम कैसे इसे संभाल लेंगे बच्चों को अपने? आपको वहाँ डॉक्टर संभालेंगे, आप मानिए बात को। ऐसा पैसा हम देंगे आपको, एक पैसा नहीं अभी देने आए हैं आपको। सुनो, पैसों का ही हम आपका पूरा इंतजाम हम दे रहे हैं, जिम्मेदारी आप बच्चे की जान को बचाने की। देखो, डॉक्टर सरकारी अस्पताल के कह रहे हैं कि पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है और यहाँ पर इसके खून की कमी भी है, मत खेलो इसके साथ। मैं एक सरकारी आदमी आपके साथ भेजूंगा, एक प्राइवेट आदमी भेजूंगा, वहाँ पर डॉक्टर लोग फायदे से इलाज करते हैं, वहाँ पर वो अपने आप दवाई करेंगे, अपने आप अरेंजमेंट करेंगे। भाई उनसे मिलने के लिए अस्पताल में आए, क्या कहना है आपका? देखिए, बच्चों की जो स्थिति है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लायक बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेरे डॉक्टरों का कहना ये है कि इन्हें हायर सेंटर भेजना चाहिए और उनके माँ बाप मानने को तैयार नहीं है। पहले हमने हायर सेंटर रेफ़र किया था, उनका इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में चला, वहाँ से लोग बिन बताए चुपचाप आ गए। फिर इन्हें समझाने का प्रयास किया, अब गंदासपुर में फिर दोबारा कोई देसी इलाज करता है, उसकी पट्टी कराकर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इन बच्चों को ला के उन्होंने लिटा दिया है। अब हम लोगों ने प्रयास किया है, उन्हें समझाया है और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि कल हम गंदासपुर इन्हें दिखाएंगे और गंदासपुर वाले जो भी वो देसी इलाज करते हैं उस व्यक्ति ने अगर ये कह दिया कि भाई ठीक नहीं हो पाएंगे, आप बाहर दिखा लो, तभी ये लोग उसके विश्वास पे ही बाहर जाएंगे। डॉक्टर से बात हुई, बच्चों की हालत कैसी है? डॉक्टरों का ये कहना है कि इन्फेक्शन उनके बॉडी में फैल रहा है धीरे धीरे और हीमोग्लोबिन भी कम हुआ है और डॉक्टरों का यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर इनका प्रॉपर इलाज हायर सेंटर में होगा, यहाँ पर नहीं हो सकता। हम लोगों ने जो बात अपना वादा कहा था कि भाई इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, पैसे की इन लोगों पे कमी है, तो हमने आज 50-50 हज़ार रुपये दोनों परिवार को दिए और इन दोनों परिवार से ये भी कहा है कि उन दोनों परिवारों को भी बता दीजिएगा, उनकी भी जो आर्थिक मदद हमने घोषणा की है खुद नगद देने की, वो हम पूरी करेंगे। और उसके अलावा भी मैं इनसे आज कह के आया हूँ कि जो इसके अतिरिक्त और भी कोई भी खर्चा होगा वो भी हम वहन करके इन बच्चों को बचाने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। माँ बाप जो हैं वो बहुत समझदार नहीं कहूँगा मैं, समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई जिद पर है कि गंदासपुर में उनका पिछली बार भी कोई बच्चा चला था, वहाँ की पट्टी से बच गया था। वो डॉक्टरों की जिला अस्पताल के हमारे सर्जन, MBBS डॉक्टर जितने भी हैं, टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से बिल्कुल जिद पकड़े हुए हैं कि रहेंगे भी यहाँ और इलाज भी देसी डॉक्टर गंदासपुर वाले से कराएंगे। स्थिति जो है
वो दो तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। एक तो माँ बाप को समझाना, उनकी अज्ञानता को भी दूर करना है। दूसरा तीमारदारी जो यहाँ वो कर रहे हैं जिस तरीके से कम संसाधनों में, उससे भी डॉक्टर जूझ रहे हैं। और दूसरा जो सिचुएशन बच्चों की है वो तो क्रिटिकल हम सब के सामने है ही। हम चाह रहे हैं कैसे भी ये माँ बाप हमें कंसेंट दें और इस बात पे राज़ी हो जाएं कि हम सफदरजंग ले जाएंगे। इसी बात के लिए इन्हें आज समझाया और कल सफदरजंग अगर ये ले गए तो निश्चित हम अच्छा इलाज इन्हें मुहैया करा पाएंगे। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट।